करेंगे वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके जी सर। तो वेक्टर्स के जो क्वेश्चन लिखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है द इफ द वेक्टर a I k plus b j k plus c k k and -2i plus j plus 3k k are equal then find the value of a b c। ये वेक्टर इसके इक्वल है और a b c की वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। a I k plus b j k प्लस सी के इज इक्वल टू ये लिखेंगे 2i के प्लस j के प्लस 3k। अब i का कोफिशिएंट कंपेयर कर लें। तो i का कोफिशिएंट यहाँ क्या है a और यहाँ क्या है 2 -2। तो a की वैल्यू कितनी निकल आई माइनस का 2। v की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि j के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और c की वैल्यू 3। ये आंसर आ गया पहले वाले। ये बोल रहे हैं नहीं। ओके पहले वाले के आंसर क्या आ गए a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3। अब दूसरा देखो फाइंड द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ वेक्टर i k plus j k plus k k and 2i plus j plus 5k। तो पहले क्या करेंगे इन दोनों का सम करेंगे। ओके फिर उसका मॉडुलस निकालेंगे। तो सम कैसे करेंगे सम i k plus j k plus k k प्लस में 2i k plus j k plus 5k k। तो यहाँ i ये एक i है और ये 2i तो कितना हो गया 3i k हो जाएगा और यहाँ j यहाँ एक j 1 1 2j k और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 6k k। और इसका क्या निकालना है मॉड निकालना है। तो मॉडुलस देखो इसको a वेक्टर मान लूं। अब मॉडुलस ऑफ a वेक्टर। ओके तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट इनके क्या करते हैं i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 49 आ गया। 49 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा ये 7 आंसर आ गया इसका। ओके मॉडुलस किसका निकाला सम ऑफ वेक्टर इन दोनों का सम का मॉडुलस निकाला तो कितना आया 7। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखो थर्ड लिखा है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर। इस वेक्टर के अलोंग में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मान लेते हैं ये ए वेक्टर है। सॉल्यूशन देखो क्या आएगा लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू i के -2j के प्लस 3k के। अब मॉड निकालना है इसी वेक्टर के अलोंग सॉरी क्या निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है a के इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मॉड a वेक्टर। अब मॉड इसका निकालना है मॉडुलस निकालना है इस वेक्टर का। तो कैसे करेंगे इसके कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट -2 इसका स्क्वायर प्लस 3 इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 3 का स्क्वायर 9 ये कितना आ जाएगा √14 आएगा √14 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन √14। ये क्या आ गया ये आंसर आ गया। यूनिट वेक्टर निकल गया। अगला देखो OA वेक्टर इतना है OB वेक्टर इतना है। OA वेक्टर कितना है 2i के -j के प्लस k के। OB वेक्टर कितना है 5i के प्लस 3j के प्लस k के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB का कैप मतलब AB का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले AB वेक्टर तो निकालें
समझ गए? तो सॉल्यूशन देखो क्या है, क्या क्या दिया है हमें, ओ ए वेक्टर दिया है कितना 2i माइनस j प्लस k। ओ बी वेक्टर कितना दिया है 5i प्लस 3j प्लस k। हमें चाहिए क्या, ए बी वेक्टर चाहिए। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, अच्छा हमें ओ ये ए बी का कैप चाहिए था, तो ए बी का पहले फार्मूला लिख देते हैं तब और ज्यादा। ए बी का कैप तो क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, यही तो होगा। तो ए बी हमें चाहिए, तो ए बी को कैसे लिखेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। जो यहाँ वेक्टर लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं और जो बाद में लिखा होता है उसको बाद में लिखते हैं इधर। तो ओ ए हो गया, ओ बी हो गया। ओ ए की वैल्यू कितनी, ओ बी की वैल्यू कितनी है, ये 5i प्लस 3j प्लस k माइनस ओ ए कितना है 2i माइनस j प्लस k। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3i, 3 में से 1 जाए, ये अच्छा देखो 3a प्लस का ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो कितना प्लस का ये भी हो जाएगा 3 और 1 4 j के ये प्लस का और ये के माइनस का, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस में 0 के। ओके, ये हमने क्या निकाल लिया, ए बी वेक्टर निकालना है। ओके, अब यहाँ देखो ए बी का मॉड निकालना है। ए बी का मॉड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं ना, तो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा अंडर रूट 25 कितना आएगा 5। तो हमें यहाँ पे वैल्यू रख दें, ए बी वेक्टर क्या आएगा, ए बी वेक्टर सॉरी ए बी के ए बी वेक्टर हमें चाहिए, तो ये है 3i प्लस 4j प्लस 0 k अपान 5, ये आ गया आंसर। समझ गए कितने, ये देखो 1987 और 94 में आया। ओके ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द पॉइंट 2i कामा माइनस i माइनस का 4j माइनस i प्लस का 4j फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइडें क्या हो इक्वल होती हैं, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड होती है, राइट एंगल 90 डिग्री बनाए, या जो हाइपोटेनस है दो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, हाइपोटेनस के बराबर हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है इसमें। इक्विलेटरल पूछे तो तीनों साइडें इक्वल होंगी, आइसोसेलेस पूछे तो दो साइडें इक्वल होंगी, स्केल पूछे तो तीनों साइडें डिफरेंट होंगी। ओके, राइट एंगल पूछे तो पाइथागोरस से हम लोग चेक करेंगे उसको। तो हमारा क्या पूछा गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब इसमें दो साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, हमें प्रूव करके दिखाना है। तो पहले देखो क्या लिखा है, ओ ए सॉल्यूशन लिखे इसका क्या है 2i इसको ओ ए मान लो, ओ ए वेक्टर क्या जाएगा 2i, ठीक है। और जो नहीं है उनको 0 के साथ लिखो, प्लस 0j प्लस 0k। उसके बाद ओ बी कितना है, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का i माइनस का 4j प्लस का 0k। ओके, और ओ सी कितना है, ओ सी वेक्टर माइनस का i प्लस का 4j प्लस का 0k। ओके, अब हमें क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। ओके, ओ बी क्या है, माइनस का i माइनस का 4j प्लस का 0k माइनस ओ ए कितना है 2i प्लस का 0j
प्लस का 0 के कैप। ओके, अब यहां देखो माइनस का आई ये है, माइनस का 2 आई ये है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 आई कैप, माइनस का 4 ये 0 ये, तो माइनस का 4 जे कैप, 0 ये 0 है, प्लस का 0 जे कैप। ओके, अब इसका मॉड निकाल लो। क्या निकालेंगे? मॉड ए बी वेक्टर का मॉड, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा इसमें अंडर रूट 9 प्लस 16, यही तो होगा, अरे यही तो होगा, ये रहेगा अंडर रूट 25 और स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो 5 आएगा। ओके, उसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे? BC निकालेंगे। BC को कैसे लिखेंगे? OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OC कितना है? ये माइनस का I कैप प्लस का 4 J कैप प्लस का 0 K कैप। OB वेक्टर कितना है? माइनस OB कहाँ है? ये तो माइनस का I कैप माइनस का 4 J कैप प्लस का 0 K कैप। अब यहां से देखो ये माइनस का और ये इसके अंदर जाएगा तो ये प्लस का कर देगा, प्लस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये 0 हो जाएगा। यस सर। क्या हो जाएगा? 0 I कैप, उसके बाद में 4 ये प्लस का और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 8 J कैप, ये 0 प्लस का 0 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? मॉड निकालना है, मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस तो निकालना बताया था अभी, 0 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 64 आएगा, 8 भी आ जाएगा, बता रहे कितने हैं? यस सर। उसके बाद में CA वेक्टर निकाल लो। CA वेक्टर को क्या लिखेंगे? OA वेक्टर माइनस का OC वेक्टर। OA वेक्टर क्या है? OA कितना है? 2I कैप प्लस का 0 J कैप प्लस का 0 K कैप माइनस OC कितना है? माइनस का I कैप प्लस का 4 J कैप प्लस का 0 K कैप, यही तो होगा बेटा। यस सर। अब यहां से देखो ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा, तो 3I कैप बनेगा ये। यस सर। 3I कैप, अच्छा ये 0 और ये माइनस का 4, तो माइनस का 4 K कैप, अरे सॉरी J कैप, अरे माइनस का 0 बनेगा और 0 से 0 कुछ नहीं, तो ये CA वेक्टर हो गया ना। अब इसका मॉड निकालना है, CA वेक्टर का मॉड, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो CA वेक्टर मॉड में कितना आ जाएगा? अंडर रूट 25 निकलेगा तो 5 हो जाएगा। यस सर। अब कौन कौन सी साइडें बराबर हैं? AB CA के बराबर है। यस सर। दो साइडें इक्वल हो गई, AB वेक्टर मॉड में इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? CA वेक्टर के बराबर। तो जब दो साइडें इक्वल हो गई तो हमारा कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो प्रूव हो गया। यस सर। अब अगला देखो क्या पूछा गया है कि प्रूव दैट द पॉइंट 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, और दूसरा है -I कैप माइनस 3J कैप प्लस 5K कैप एंड -9J कैप प्लस -6K कैप आर कोलिनियर। कोलिनियर की कल कंडीशन बताई थी कि स्केलर के साथ होना चाहिए मल्टीप्लाई में, तो इसको प्रूव करते हैं। अब किधर 1987, 97, 98 और 2001 में आया है ये, तो इसका सॉल्यूशन देखो लिखते हैं। क्या आएगा? इसको OA वेक्टर मान लो। OA वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? पहला वाला 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। OB वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा? दूसरा वाला OB वेक्टर I कैप माइनस 3J कैप प्लस 5K कैप, और OC वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा?
माइनस 9 जे कैप, या 0 नहीं है, 0 आई कैप लिख लेते हैं, माइनस 9 जे कैप माइनस 6 के कैप। जो भी वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं दिया है उसमें 0 मान लेंगे, जिसे जे ना दिया होता तो 0 जे मान लेते, आई नहीं दिया था उसमें आई के साथ 0 मान दिया। अब कोलिनियर निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालें, ए बी निकाल लें, ओके, और ए सी निकाल लें। पहले ए बी निकालो, ए बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। तो ओ बी क्या आने वाला है, आई के माइनस 3 जे के प्लस 5 के माइनस ओ ए कितना है 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 4 के। ओके, तो यहां से निकालो, क्या बचेगा, आई ए है और यहां से माइनस का 2 आई, तो यहां माइनस का आई बचेगा बेटा, यहां 3 ए है और ये प्लस का 3 होगा, ये माइनस का 3 और यहाँ ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 6 जे के ना, 5 ये है, 4 ये है, प्लस का के बचेगा। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, एसी निकालो। सर इसका मॉड भी निकालिए। नहीं मॉड नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। एसी वेक्टर, एसी देखो, एसी को क्या लिख सकते हैं, ओसी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। ओसी क्या है, 0 आई के माइनस 9 जे के माइनस 6 के माइनस दूसरा ओ ए लिख रहा है ना, 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 4 के। अब यहां से देखो ये कितना बचेगा, माइनस का 2 आई के बचेगा, 0 से 2 आई जाएगा तो माइनस का 2 आई के बचेगा, माइनस 6 से माइनस 3 तो माइनस 12 जे के हो जाएगा। तो माइनस 9 है, 3 है, ये भी माइनस का हो जाएगा ना, 6 आएगा माइनस का 6 ये, माइनस का 4 ये। सर हाँ यहाँ पे माइनस का है और वहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे यस सर, सही है सर। तो माइनस का 9 ये, माइनस का 3 ये, तो माइनस का 12 होगा यस ना। सर। माइनस 10 के क्या, आगे देखो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 10 के 10 के यही तो आएगा, कोई गड़बड़ कर दिए हो, सही कर रहे हो, ठीक हाँ ठीक है। यहाँ से अब 2 कॉमन ले लो ना, यहाँ देखो ये कुछ गलत लिखा है क्या, चेक करो क्वेश्चन में, यहाँ 2 आना चाहिए, ओसी माइनस ओए ओए में 2 प्लस 3जे प्लस ओसी माइनस 9जे प्लस कोई बात नहीं, चलने दो। सर यहाँ पे क्या पे ओसी प्लस 6के ओसी प्लस 6के माइनस 9जे प्लस 6के प्लस 6 के होगा, हाँ ये ठीक है, यहाँ दिक्कत है, क्वेश्चन में याद करा क्वेश्चन में भी गलत, ये है ना, यस सर, ठीक, इधर तो भी ये भी 6 के होगा। अब इसमें देखो क्या होगा, यहाँ से इसको माइनस करो, 6 प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का 2 के आएगा ना, प्लस का 2 के। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, माइनस का आई के माइनस का 6 जे। अब देखो हमारा 2 आई के माइनस 12 जे के प्लस 2 के कैप है, यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लो। अब देखो ये क्या किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर हो गया, ए बी वेक्टर के, तो हमारा AC वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB वेक्टर है, यही तो कंडीशन हमारी थी कोलिनियर की। ये जो होता है ये स्केलर के साथ मल्टीप्लाई, ओके, यस हो गया। तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ A वेक्टर इज इक्वल टू 2ik प्लस 2jk माइनस 3kk, B वेक्टर हमारा है ik माइनस 2jk प्लस 2kk,
सी वेक्टर है 4i plus 3j plus 3k, then find the modulus of a vector plus 2v vector plus 2c vector। अब हमें क्या निकालना है? a वेक्टर तो हमें पता है 2v वेक्टर, b वेक्टर को कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से, और c वेक्टर को कितने से? 2 से। अब सबको क्या करते हैं? ऐड कर ले, उसके बाद उसका क्या निकाल ले? मॉड निकाल ले। कैसे? पहले a वेक्टर तो है, b वेक्टर को कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से, और c वेक्टर को सबको फिर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड करें किससे? सभी वेक्टर्स को ऐड कर दो, फिर इसका मॉड निकालिए। देखो कैसे? ए वेक्टर हमारा क्या है? ए वेक्टर है 2i plus 2j minus 3k, और बी वेक्टर हमारा है, अच्छा 2b वेक्टर लिखा डायरेक्ट? नहीं डायरेक्ट लिखे 2b वेक्टर 2 टाइम्स b वेक्टर, तो b वेक्टर हमारा क्या है? ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2i माइनस 4 माइनस का 4j प्लस का 4k, और इसको c को भी कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से। 2 से, तो 2c वेक्टर इज इक्वल टू 8i वेक्टर 8i आगे 6 और आगे 6k, सबको ऐड कर दें, सबको क्या कर दें? a वेक्टर प्लस 2 टाइम्स b वेक्टर प्लस 2 टाइम्स c वेक्टर, ऐड करो यहाँ 2 और 2 4 और 8 4 और 8 12 आएगा। आगे 6 ये है 2 ये है 6 2 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, प्लस का 4j, और आगे 6 और 4 10 में से 3 जाएगा 7k, और इसका आप क्या निकालना है? मॉड निकालना है। a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर, मॉड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट i j और k के कोफिशिएंट का क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 144 प्लस 16 प्लस 49, सबको ऐड करके बताओ कितना आएगा? ये बताओ 160 209 की 225 209 25 आएगा सर, 25 आएगा 225 209 आएगा 209, अरे 144 50 10 60 209 209 209 ये आएगा। a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर, मॉड के साथ ये आंसर आ गया। ये तो निकालना था, 209 आ गया। अगला, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, एक a वेक्टर इक्वल्स टू 4i माइनस j प्लस k, और b वेक्टर है 2i प्लस j माइनस 7k, c वेक्टर है 3 माइनस 3i माइनस 4j प्लस 2k, एंड d वेक्टर है हमारा i प्लस j प्लस 3k। हमें निकालना है 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस का 4c वेक्टर माइनस का d वेक्टर। तो पहले क्या करें? पहले 3a वेक्टर लिखते हैं। a वेक्टर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3a वेक्टर, तो क्या आ जाएगा? क्योंकि 3a वेक्टर थी, अब a वेक्टर दिया तो 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या आ जाएगा? 12i माइनस 3j प्लस 3k। b वेक्टर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो 2 से बोथ साइड करो मल्टीप्लाई, 2b वेक्टर इज इक्वल टू 2 2 जा 4i प्लस 2j माइनस 14k। c वेक्टर को कैसे लिखेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो c वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो 4c वेक्टर इज इक्वल टू 4 3 क्या माइनस का 12i माइनस का 16j और प्लस का 8k। d वेक्टर को डायरेक्ट लिखना है,
डी वेक्टर हमारा क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, अब हमें निकालना है 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस का 4c वेक्टर माइनस का d वेक्टर। तो सारी वैल्यू रखें। 3a वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये 12i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। 2b वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये प्लस का 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 14k कैप। अगला माइनस का 4c, तो माइनस लगा लो और ब्रैकेट में लिखो 4c की वैल्यू क्या है, ये माइनस का 12i कैप माइनस का 16j कैप प्लस का 8k कैप। ओके, और d की वैल्यू क्या है, माइनस साइन लगाओ, d लिखो। d की वैल्यू क्या है, i कैप प्लस j कैप प्लस का k कैप। ओके, अब इसको देखो थोड़ा सही कर लेते हैं। 12i कैप पहले ऐड करते हैं, 12i कैप माइनस, अच्छा ऐड कर लो इसको, 12i है 4i है तो कितना हो गए 16i कैप माइनस का 3j ये और प्लस का 2j, तो खाली j बचेगा माइनस का। यस सर। और यहाँ 3 प्लस के 14 माइनस के का 11 के बचेगा 11 के। अच्छा यहाँ माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, हाँ साइन सारे चेंज हो जाएगा। ये प्लस का हो जाएगा 16j और ये माइनस का 8k। यहाँ जब करेंगे तो ये माइनस का i के माइनस का j के माइनस का k के। 16 ये प्लस के और ये 12 प्लस के 16 कितना हुआ 28। 28i कैप। ये माइनस का j ये, अच्छा माइनस 16 ये i ये है, ये i है और ये i है। हाँ उन नहीं कितना हुआ 27। 27i कैप। समझ गए, यस सर। माइनस का j ये और प्लस का j ये और माइनस का ये, तो माइनस का 2 हुआ यस सर। और उसमें से 16 हाँ तो माइनस का 14 प्लस का 14 बचेगा यस सर, प्लस का 14j कैप। यहाँ k वाला देखो, ये प्लस माइनस का 11 के माइनस का 8 के और माइनस का 1 माइनस का 19 20 हो गया माइनस का 20 के। यहाँ तक समझ गए, Yes. ये आंसर आ गया हमारा, यही तो निकालना था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड a वेक्टर प्लस मॉड b वेक्टर इफ a वेक्टर दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और b वेक्टर कितना दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप माइनस 1k कैप। तो हमें अगर मॉड a वेक्टर निकालना है, पहले a वेक्टर क्या है, सॉल्यूशन यहां से लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ओके, अब इसका मॉड निकालना है, तो मॉड कैसे निकालेंगे, मॉड वेक्टर में अंडर रूट लगाएंगे और कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। जी सर। कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐड करो, कितना आएगा ये सर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 4 यस सर। कितना हो गया अंडर रूट 17 यस सर। ये हो गया। और दूसरा मॉड, पहले बी वेक्टर लिखो, बी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस माइनस 2j कैप माइनस का k कैप। और इसका हमें क्या निकालना है मॉडुलस, तो क्या होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस इसका स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 14, नहीं तो होगा। अब दोनों को क्या करना है मॉड a वेक्टर प्लस मॉड b वेक्टर, मॉड a वेक्टर प्लस मॉड b वेक्टर। तो मॉड a वेक्टर की वैल्यू कितनी है अंडर रूट
17 ओके प्लस अंडर रूट 14 ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, बी वेक्टर क्या है माइनस i कैप प्लस 2 प्लस j कैप प्लस 2k कैप और सी वेक्टर है 4i कैप प्लस 3k कैप। हमें निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो पहले सारे वेक्टर लिख लो। क्या है ए वेक्टर हमारा कितना है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, बी वेक्टर माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और सी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर है 4i कैप। अच्छा j कैप नहीं है तो हम लोग यहाँ 0 के साथ लिख सकते हैं j कैप और प्लस 3k कैप। हमें निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप और माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ओके तो 2 ये प्लस के और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 3i कैप होगा। आगे अगला वाला बताओ, ये प्लस का ये माइनस का तो 0 j कैप, अगला माइनस का 3 ये और माइनस का 2 माइनस का 5 k कैप और इसका मॉड निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 प्लस 0 प्लस 25 ऐड करके बताओ कितना आएगा 34 अंडर रूट 34। ओके अब हमें क्या निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर। अब c वेक्टर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहां पे करते हैं 2c वेक्टर तो 2c वेक्टर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8i कैप प्लस 0j कैप प्लस 6k कैप। यहां आ जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 2 टाइम्स c वेक्टर। सबको ऐड करें तो देखो क्या आएगा a वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस का 2k कैप और प्लस 2 टाइम्स करना है c क्या है 8i कैप प्लस 0j कैप प्लस 6k। तो यहां निकालो 2i है और 8 ये 10 हुआ, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9i कैप, j 8 ये 2 प्लस 2j कैप आएगा बेटा। आगे माइनस का 3 ये 6 पहले प्लस वाले देखें 6 ये 2 ये 8 में से 3 जाएगा 5 प्लस का 5k कैप और इसका मॉड निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स सी वेक्टर और इसका मॉड तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 81 प्लस 4 प्लस 25 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 110 अंडर रूट 110 ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर हो गया। ओके थैंक यू।